questions and answers based on the text. The first question is given here. Why did the parents not want to disturb Mukesh? मुकेश को डिस्टर्ब क्यों नहीं करना चाहते थे पेरेंट्स? इसका आंसर है Mukesh was preparing for his board examination. Therefore, the parents did not want to disturb Mukesh. इसलिए मुकेश के पेरेंट्स जो है मुकेश को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो बोर्ड की तैयारी कर रहा था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड मदर कॉल द इलेक्ट्रीशियन? हियर द आंसर इज इलेक्ट्रीशियन को क्यों बुलाया गया था? द टेबल लैम्प ऑफ मुकेश रूम was not working. To repair it, the mother called the electrician. The next question is, what was Mukesh eager to do? Answer is, Mukesh was eager to use his electrical tool kit to repair the table lamp. Next question is, what type of course did Mukesh want to take up? The answer is, Mukesh wanted to join a course that could help him to take up his hobby as his profession. Next question is, name the institute in which Mukesh got admission. Here the answer is, Mukesh got admission in Technical Training Institute. Here the last question, why is it necessary to take the right decision at a right time? It is necessary to take the right decision at a right time because it leads to success. A wrong decision taken up at a particular time can result in ruining the future. हाँ बच्चों, सही समय पर सही निर्णय लेना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी काबिलियत है और यदि ऐसा नहीं किया जाता है, रॉन्ग डिसीजन हो जाता है तो क्या होता है बच्चों? रिजल्ट इन रूइनिंग द फ्यूचर, भविष्य में खराबी आ सकती है. इसके लिए हमें सही समय पर वी शुड ऑप्ट फॉर द राइट चॉइस. सो वॉज द टाइटल ऑफ द चैप्टर. Here, who said to whom? किसने किससे क्या कहा? अब हमने देखा था इन्वर्टेड कॉमास में कुछ लिखा हुआ था. जब सेंटेंसेस इन्वर्टेड कॉमास में लिखे जाते हैं तो उसका मीनिंग होता है बच्चों किसी भी कैरेक्टर के द्वारा कही गई बात को हू बहू कह देना ही इन्वर्टेड कॉमास में आता है. अब यहाँ जो फर्स्ट है वो है राकेश, डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर, His exams are not yet over. ये किसने कहा था? राकेश को किसने मना किया था? Yes, you are right children. Mother. Mother ने राकेश से कहा, क्या कहा? कि आप वहाँ मत जाओ. Mother to राकेश. Next one is, Mother, can't मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ? क्या मुकेश अपने आप इसको ठीक नहीं कर सकता? ये किसने कहा? हाँ, हम जानते हैं ये जो है राकेश ने अपनी मदर से कहा. राकेश टू हिज मदर. ओह मदर, लेट मी ट्राई, इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर. ये किसने कहा था? ये तो मुकेश ने कहा था क्योंकि he wanted to use his electrical tool kit. मुकेश to mother. I am sure Mukesh must have done it. You already have an expert electrician at home. ये किसने कहा? अरे यहाँ कैरेक्टर देखिए आप, इसमें मिस्टर यादव बने हैं. मिस्टर यादव ने ये बात कही थी मदर से कि आपके घर में खुद ही एक एक्सपर्ट है. तो मिस्टर यादव टू मदर. यहाँ हमने जाना कि किसने किससे क्या कहा.
तो दिमाग में स्टोरी हमारे रच बस गई, हम जान गए काफ़ी अच्छी तरह से कि इस पाठ में क्या क्या हुआ था। नेक्स्ट इज कंजंक्शंस एंड टाइप्स। बच्चों, कंजंक्शंस क्या होते हैं? हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पिछली कक्षा में जाना था कि इसके 8 पार्ट्स होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस एंड प्रीपोजिशंस। आज हम जानेंगे कंजंक्शंस क्या होते हैं। कंजंक्शंस कनेक्ट्स टू वर्ड्स, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। सेंटेंस फ्रेजेस भी हो सकते हैं। इन सेंटेंसेस को, वर्ड्स को और क्लॉजेस को जो शब्द जोड़ता है उसे हम इंग्लिश में कंजंक्शन बोलते हैं बच्चों। अब यहाँ उसके टाइप्स दिए गए हुए हैं, आप देख सकते हैं। द फर्स्ट वन इज, सेकेंड वन इज एंड द थर्ड वन इज। द फर्स्ट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस and correlative conjunctions. So there are 3 types of conjunctions. आज हम coordinating conjunctions के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें यहाँ लिखा है fan boys। F से for, A से and, N से nor, B से but, O से or, Y से yet, S से so। Here you can see these coordinating conjunctions are given for, and, nor, but, or, yet and so. So the numbers are 7 and here the meaning of these coordinating conjunctions are given. For means because, and means in addition to, nor means and not, but means however, or means either, yet means but, so means therefore। अब हम इनका यूज़ कैसे करते हैं सेंटेंसेस को जोड़ने में, यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। They took me to hospital। क्यों ले गए हॉस्पिटल? For I was very sick। क्योंकि मैं बहुत बीमार था। इन 2 सेंटेंसेस को हमने जोड़ा for से। The next one is 2 and 2 make 4। 2 और 2 4 होते हैं। 2 और 2 को हमने जोड़ा एंड से। इसी तरह हम ये कह सकते हैं, जैसे 2 सेंटेंसेस हैं, मोहन गोज़ टू मार्केट एंड सीता गोज़ टू मार्केट। तो हम 2 सेंटेंस क्यों बोले? इंग्लिश में हम बोल सकते हैं मोहन एंड सीता गो टू मार्केट। नीदर ही रीड नॉर डज ही लेट मी रीड। ना तो वो खुद पढ़ती है, ना मुझे पढ़ने देती है, ना तो वो खुद पढ़ता है, ना मुझे पढ़ने देता है। तो जब हम ऐसे यूज़ करते हैं तो नॉर का प्रयोग यहाँ हमने 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किया है। He passed but his sister failed। I will eat either a dosa or bada with sambar। The examination was easy yet lengthy। It was still raining, so I dropped the idea to go out। अब हम जानेंगे फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। फ्रेज और वर्ब, जब फ्रेजल वर्ब कब कहलाता है बच्चों? जब हम वर्ब और प्रीपोजिशन को मिक्स कर दें, 2 वर्ड्स को मिक्स कर दें। हम जानते हैं किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें वर्ब की आवश्यकता होती है और प्रीपोजिशन हो उसके साथ यदि हम दूसरे वर्ड को मिला दें तो हमारा एक नया वर्ड मिल कर के तैयार हो जाता है, जिसे हम इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जैसे हिंदी में हम जान सकते हैं कि लुक मीन्स होता है देखना और आफ्टर मीन्स होता है बाद में। लेकिन जब हम इन 2 वर्ड्स को लुक और आफ्टर को एक साथ मिला करके जो बोलेंगे तो बोलेंगे लुक आफ्टर। तो लुक आफ्टर का जो मीनिंग निकल के आएगा, इंटेंडेड न्यू मीनिंग निकल के आया। क्या मीनिंग आया? देखभाल करना। तो फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं बच्चों? हेयर is a combination of the words, usually a verb and a preposition,
and intended a new meaning, comes out a new meaning. Here some phrasal verbs are given, their meaning is also given and sentences are formed here. So, first one is call out. Call out means ask to come, आने के लिए कहना. तो उसको हम कॉल को और आउट को मिला करके हमने जब एक वर्ड बनाया तो हमारा फ्रेजल वर्ब हुआ कॉल आउट. अब इसका सेंटेंस में प्रयोग कैसे किया ये देख लेते हैं. ऑल आर गेटिंग नोटिस ऑफ कॉल आउट. द नेक्स्ट वन इज टेक अप. टेक अप मीन्स होता है बिकम इंटरेस्टेड. टुडेज क्लास विल टेक अप मच टाइम. Next is set up. Meaning is build something. He sets up music system in his room. Get up. Get up means होता है meaning to stand up. Here the sentence is we should get up early in the morning. The next one is go back. Go back phrasal verb है. इसका meaning यहाँ दिया हुआ है return to a place. अपनी जगह पर वापस जाना. He does not want to go to back home. इसी तरह के phrasal verbs आप अपने टेक्स्ट में ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे, उनको सेंटेंसेस में प्रयोग करिएगा. Events in the order. Here activity is given there. Arrange the following events in the order as they appear in the story. स्टोरी में पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ और सबसे लास्ट में क्या हुआ, यहाँ हम जो है जम्बल्ड रूप से दिया गया है उसको हम अरेंज करेंगे 1 2 3 4 5 के हिसाब से. द फर्स्ट वन इज राकेश वेकेशंस बिगिन. सेकेंड इज द टेबल लैम्प स्टॉप्ड वर्किंग. द थर्ड वन इज राकेश गोज टू कॉल द इलेक्ट्रीशियन. The fourth one is Mukesh repairs the lamp, and this is number 5, the electrician arrives, and this is number 6, Mukesh tops the class. तो हमने कहानी के इवेंट्स को एक क्रम दे दिया जिस क्रम से कहानी आगे बढ़ी.